जी इंडो स्टार ग्रुप सर प्लीज आइए मंच पर। सेशन की शुरुआत करते हैं। एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्तित्व जो कभी पद नाम के लिए कार्य न करते हुए पृथक अपने शिक्षा चिकित्सा जगत में अहम योगदान दिया। उत्तराखंड की वादियों में सन 1971 से व्यावसायिक पदार्पण के पश्चात जन जागरण और इसके अलावा एनवायरमेंट किस तरीके से बेहतर रहे और क्या कुछ है उन्हीं से जानेंगे। बेहतर तरीके से बता पाएंगे सर कि क्या कुछ कोशिश और उत्तराखंड में रोजगार को लेकर हो रहा है, टेक्सटाइल में कंपनी क्या कुछ कर रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, न्यूज नेशन नेटवर्क के चैनल न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के सम्मेलन द रियल हीरोज प्राइड ऑफ उत्तराखंड में आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और आज हमारे साथ मंच पर जो मेहमान मौजूद हैं उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं मिस्टर योगेश कुमार जिंदल जी, चेयरमैन एसपीएनजी इंडो स्टार ग्रुप गलवालिया इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड। और उन्हीं से जानेंगे क्या कुछ बेहतर उत्तराखंड के लिए वो कर रहे हैं, कंपनी किस तरीके से रोजगार दे रही है और क्या फ्यूचर में प्लानिंग है कंपनी की, उनका क्या विजन है उत्तराखंड को लेकर। सर माइक लीजिए आप। सर सवाल यह कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है उत्तराखंड को लेकर, क्योंकि पहाड़ में लोगों को रोजगार मिले और आप रोजगार दे रहे हैं। नमस्कार। पहले तो मैं नवरात्रों के अवसर पर और नव संवत्सर पर आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आभार प्रकट करना चाहूँगा न्यूज नेशन का कि उन्होंने इस आयोजन को किया है। यहाँ तक रोजगार देने की बात है, बहुत पहले मतलब आज से 50 साल पहले चले आए, 71 में जब मैं 18 वर्ष का रहा हूँगा, हम लोगों के यहाँ रामनगर एक छोटा सा कस्बा था जिसमें मैं जन्मा पला बड़ा हूँ और ज़मीनी हकीकत से काफ़ी दो चार हुआ हूँ। तभी से एक तमन्ना थी कि कुछ ऐसा करें ताकि आम जन के जीवन में कुछ सुकून आ सके। हम लोगों के साधन सीमित थे और फिर उस अवस्था में पारिवारिक बाध्यताएं भी थीं, लेकिन उस छोटी उम्र में एक लक्ष्य बनाया था कि किसी भी तरह से अपने जो उत्तराखंड की, उस समय उत्तराखंड नहीं था, उस समय तो यूपी का पार्ट था, लेकिन उत्तरांचल के काफ़ी जिले इस क्षेत्र में आते थे जहां हमारा पारिवारिक व्यापार था। वास्तव में हम लोग इस क्षेत्र में पिछले 300 वर्ष से आए हुए हैं। करीब 12 पीढ़ियां हमारी इस क्षेत्र में हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा गरीबी और हर स्थिति को देखा है, गुजरे हैं जी। और एक तमन्ना रही कि रोटी कपड़ा मकान जो इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या है, आम जन की समस्या है, उसमें कुछ किया जाए। उसी को लेकर हमने प्रयास किए और अधिकतर रोजगार कोशिश किया कि स्थानीय लोगों को एजुकेट करें, प्रोत्साहित करें और उन्हें आगे लेके आएं और इस तरह के उद्योगों का सृजन करें जिससे कि आगे उद्योग लग सकें। उसी पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। टेक्सटाइल को लेकर क्या कर रहे हैं, जो बेस्ड है उससे आप कुछ बना रहे हैं? टेक्सटाइल के अंदर हमारे 2 यूनिट्स हैं। पहली है फाइबर यूनिट। आप जिस पानी की बोतल को पहले फेंक देते थे, अब आप देखेंगे उत्तराखंड में, हिमाचल में नदी नालों में पानी की बोतल्स नहीं मिलेंगी। हम लोगों ने एक विशेष योजना चालू की हुई है और इस क्षेत्र से कलेक्शन बनाकर करवाकर उन पेट बॉटल्स को हम अपनी फैक्ट्री में प्रोसेस करते हैं। लगभग 40 करोड़ पेट बॉटल्स या पेट मटेरियल को हम डेली प्रोसेस करते हैं
साफ करते हैं। और उस सफाई की विशेषता ये है कि जितना जल उसके अंदर इस्तेमाल होता है उसकी एक बूंद भी भूमि के अंदर नहीं जाती, उसे फिर रिप्रोसेस करके दोबारा फिर हम उत्पादन में प्रयोग में लेते हैं। और उस पेट बॉटल से हम लोग फाइबर तैयार करते हैं। आप लोग महसूस नहीं करेंगे, जो आप गारमेंट्स पहनते हैं, जी शर्ट्स, ट्रैक सूट्स, जी, पिलो के अंदर जो आपका फाइबर भरा होता है, गद्दों के अंदर जो फाइबर भरा होता है, आज की तारीख में इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। इससे एक तरफ हम पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर हरित क्रांति भी उत्पन्न करा रहे हैं, लोगों में जागरूकता, बच्चों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। आप देखेंगे आज की तारीख में उत्तराखंड के अंदर पेट बॉटल्स कहीं आपको पड़ी हुई नहीं मिलेंगी। आगे हमारा प्रोग्राम ये प्लास्टिक की थैली और दूसरी वस्तुओं पर भी है, जो चिप्स वगैरह के अंदर प्लास्टिक होती है, उस पर भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी हमारी स्टडी पूरी नहीं हुई है, लेकिन हमारा पूरा प्रोग्राम है कि हम अपने क्षेत्र से प्लास्टिक की समस्या का पूरी तरीके से निवारण कर सकें। एक चीज़ और है, किसानी खेती और उसके लिए भी काम कर रहे हैं आप, हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, क्योंकि अब दुनिया की मांग है कि आप पुरानी पद्धति पे काम कीजिए। तो ऐसे में कंपनी की क्या कुछ कोशिश है, उत्पादन भी बेहतर रहे, भूमि जो है वो प्रदूषित ना हो और लोग बेहतर और स्वास्थ्यपूर्वक अन्न खाएं? पहले तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, हम लोग जो वर्किंग है वो उद्योगपति वाली नहीं है, हम उद्यमी हैं। और किसी भी उद्यमी के लिए जरूरी है कि जड़ें मजबूत हों। केवल बैंकों के पास भागना और फाइनेंस लेना ही हम लोगों का लक्ष्य नहीं है। हम लोगों ने उसके लिए गौपालन भी किया हुआ है। गौपालन से उनका जो गौमूत्र और गोबर है उससे प्रॉपरली हम कंपोस्ट खाद और दूसरी खाद तैयार करते हैं। उसका अपने फल उद्यान में भी प्रयोग करते हैं और खेती में प्रयोग करते हैं। अभी खेती में हम पूरी तरीके से जैविक खेती पर नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे हम प्रयासरत हैं कि उत्पादन में हम उस पर आएँ। और ये हमने धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं कि जैविक खेती में भी हम उत्पादन को अच्छे स्तर पर ले जा सकते हैं। इवन फलों के अंदर जो पेस्टिसाइड्स का छिड़काव होता था जी, वो तो हमने अपने फलोद्यान के अंदर बिल्कुल बंद करा दिया है। कुछ कल्चर्स डेवलप किए हैं गुजरात में, उन कल्चर्स का उपयोग करके हम गौमूत्र का संरक्षण कर उस कल्चर से 20 दिन 25 दिन में इस तरह की मेडिसिन तैयार करा लेते हैं जिसका कि वृक्षों पर छिड़काव होता है और आसपास के जो फलोद्यान के उत्पादक हैं वो भी उसका लाभ हमारे यहाँ से ले रहे हैं। विजन क्या है उत्तराखंड को लेकर आपका? विजन तो बचपन से है। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है जी, पूरे विश्व के अंदर संस्कृति की जननी है उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड की जवानी और पानी भारत की और विश्व की काम आ सके, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का चरित्र, यहाँ की सेवा विश्व में प्रसिद्ध है, तो निश्चित रूप से हम विश्व को एक बहुत अच्छा संदेश दे सकेंगे यहाँ के रोजगार के माध्यम से कि अगर यहाँ का व्यक्ति संपन्न होता है तो वो प्रदेश की नहीं, राष्ट्र की और विश्व की संपन्नता में बहुत बड़ा योगदान होगा उसका। एक व्यवसायी के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, हालांकि मैं दूसरे संदर्भ में बात करना चाहता हूं, पर किस तरीके से अगर सक्सेस होना है तो क्या कुछ मूल मंत्र होगा? व्यवसाय का ये तो जीवन का मूल मंत्र है, जो मैंने, हालांकि हमारी 12 पीढ़ियां काशीपुर में हो गई हैं जी, लेकिन मैंने अपने बाबा को देखा है, अपने पिता को देखा है मेहनत करते हुए।
एक ही चीज़ देखी, अच्छे और परेशानी के समय, हर समय में मैंने उन्हें देखा है, उनके चेहरे पे कभी शिकन नहीं आती थी। कंटिन्यूअस उनका एक ही धीर होता था कि संकटों से हारना नहीं है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने साधनों का समुचित प्रयोग करते हुए हम सतत प्रयास करते रहें। हमारे प्रयास के अंदर ऋण का या दूसरी पूंजी का समावेश कम से कम हो। अपने साधनों से, अपनी पूंजी से और संतुलित तरीके से पूंजी का उपयोग कर हम आगे बढ़ेंगे तो कुदरत निश्चित रूप से सफलता प्रदान करती है, और वो मैंने अपने जीवन में कई बार महसूस किया है। जड़ें जुड़ी हुई हैं आपकी पहाड़ से। रोजगार को लेकर आपने बात की, पर्यावरण को लेकर बात की, किस तरीके से काम हो रहा है। हर चीज को समेटने के लिए आपने क्या कुछ किया? मैंने तो कुछ नहीं किया, उसमें तो केदारनाथ जी की कृपा है। हम तो उठ के सुबह को उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और पूरा दिन उन्हीं के नाम समर्पित कर देते हैं कि भाई आज का प्रभु जी आप देखना, बस हमें सद्बुद्धि देना, सत्कर्मों के द्वारा हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं वो सब सुखी रहें। और मैं आप लोगों को बताऊं, लगभग 2500 लोग हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, जो जितनी भी भारत सरकार या प्रदेश सरकार की सुविधाएं हैं वो सब प्राप्त करते हैं और सभी सुखी परिवार हैं। क्योंकि हमारी कंपनी का लक्ष्य जी कभी भी उद्योग पे उद्योग लगाना नहीं रहा। जो भी कार्य किया, पहला कार्य था कि उसके अंदर जितने लोग जुड़े हों वो अपने में समृद्ध बने, सुखी बने, उनका परिवार सुखी बने। इसलिए कंपनी का एक ही मंत्र है, अपने सब सहयोगियों के साथ उद्योग आपका, परिवार हमारा। और ये ऐसा मंत्र है जिससे कि पूरा संगठन हमारा सुखी है और हम भी उन सब लोगों से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं। जब वर्ष में हमारी 1 या 2 बार मीटिंग होती हैं तो महसूस करते हैं, बल्कि 1-2 बहुओं ने मुझसे यहाँ तक कहा कि बाबूजी आप तो जो है इन्हें गोद ले लीजिए, घर भेजते ही बेकार हो। फ्यूचर प्लानिंग क्या है कंपनी को लेकर और साथ ही उत्तराखंड को लेकर? पार्डन? फ्यूचर प्लानिंग, भविष्य में और क्या कुछ करने की कोशिश करेंगे या चाहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से कार्य करेंगे। पहली चीज़ तो ये, हम 1 से 2 कार्य एक साथ नहीं करते जी। हर इंडस्ट्री हमारी अपने में अलग है और जो भी कार्य होगा रोजगार से परिपूरित होगा और जिससे आम जन को लाभ मिल सके और प्रदेश की सेवा कर सकें। केवल धन कमाना एकमात्र उद्देश्य नहीं है। जितने लोग उसमें रोजगार में लगे हैं वो भी सुखी हों और उद्योग से संबंधित तमाम ट्रांसपोर्ट हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, दुकानें हैं, किराने की दुकानें हैं, अगर उद्योग सही ढंग से चलता है तो संपन्नता चारों तरफ फैलती है। खास तौर पर कृषि और टेक्सटाइल और स्टील, जिस फील्ड में हम लोग हैं, ये तो समाज के अंदर कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट का मतलब ये है कि ये फैक्ट्री जो चल रही हैं ये तो चलती हैं जी। इसके साथ पूरे समाज के अंदर अगर अच्छी चल रही है तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा, बुरा चल रहा है उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो पिछले 50 साल का जो मेरा अनुभव है अपने जीवन का, उसमें मुझे ऐसा महसूस होता है कि सब लोगों को अच्छा महसूस होता है। एक तो हुआ कि आप प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रहे हैं, उन्हें कमाने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि जीवन का आधार एक तरीके से कहा जाए तो पैसा भी होता है। आप प्रत्यक्ष रूप से, क्या आपने कभी आकलन किया कि अप्रत्यक्ष रूप से भी आपकी कंपनी के साथ लोग जुड़े हुए हैं? एक्चुअली कमाने का आधार पैसा होता है, ये कंसेप्ट ही गलत है जी। उद्योग व्यापार का जो पहला आधार है वो सिद्धांत है, नैतिकता है और चरित्र है। अगर स्थायी तरक्की करनी है तो बहुत आवश्यक है
कि किसी भी संगठन या व्यवसाय के अंदर सिद्धांत का और चरित्र का होना बहुत आवश्यक है। जब बच्चे रोजगार के लिए घर से निकलते हैं तो परिवार के सदस्य महसूस करें कि अगर इंडोस्टार के अंदर जा रहे हैं तो हमारा बच्चा या बच्ची सुखी है, सुरक्षित है और शाम को आनंद के साथ घर वापस आएंगे। धन तो चरित्र के पीछे अपने आप आता है। शुरू में परेशानियां अवश्य होती हैं, लेकिन धन प्रमुख नहीं है, धन सेकेंडरी है। उससे पहले कि आप सिद्धांत बनाएं और सिद्धांतों पर चलें। सिद्धांतों पर चलने में प्रारंभ में परेशानी होती है, उसके बाद तो फिर अधिकारी, राजनीतिज्ञ, इवन कुछ आपके प्रेस के लोग भी समझ जाते हैं कि भाई इस ग्रुप के अंदर घुसना है तो व्यवस्थित रूप से ही हमें जाना होगा और वहाँ पर मर्यादा के अंदर ही कार्य किए जाएंगे, मर्यादा के बाहर ये कंपनी कार्य नहीं करेगी। एक छोटा सा सवाल है कि आप कैसे देखते हैं, मतलब मूल मंत्र क्या है, क्या रह गया जो संदेश आप युवाओं को देना चाहते हैं, उत्तराखंड के युवाओं को? आपने कहा कि पानी और जवानी यहाँ के काम आए, तो यूथ को लेकर क्या कुछ मैसेज होगा आपका? देखिए, उत्तराखंड की जनता जाग चुकी है और मैं तो यही कहूँगा, उत्तराखंड के अंदर इतने अवसर आ चुके हैं कि पलायन की आवश्यकता नहीं है। हमने खुद भी अपने उद्योगों के अंदर एजुकेशनल सेंटर खोले हुए हैं। 3 महीने 6 महीने के हम लोग भी ट्रेनिंग देते हैं और जब दक्ष हो जाते हैं तो एक बहुत अच्छी सैलरी या वेजेस के ऊपर उन लोगों को अपॉइंट करते हैं। खुला आमंत्रण है मेरा भी। और वैसे उत्तराखंड के अंदर इतने उद्योग आ चुके हैं, कृषि भी उन्नत हो चुकी है, व्यापार भी उन्नत हो चुका है और स्वावलंबन के लिए केंद्र सरकार और आदरणीय मोदी जी भी इतनी योजनाएं ले आए हैं कि अगर प्रॉपरली वो डायरेक्शन लें तो कोई वजह नहीं है कि उत्तराखंड को छोड़कर उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश कुमार जी, हमारे साथ मंच शेयर करने के लिए और यहाँ आने के लिए, यूथ को संदेश देने के लिए। और जिस तरीके से आप रोजगार दे रहे हैं, किसी हीरो से कम नहीं उत्तराखंड में, और लगातार आप और आपकी कंपनी उत्तराखंड की प्रगति के बारे में सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ सेशन को यहीं समाप्त करते हैं।